नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। दोस्तों, वीर शिवाजी जिनको बचपन से माँ जीजाबाई ने ऐसी परिस्थिति दी, ऐसे उनका माहौल दिया जिसमें कि वो वीरता के गुण और वीरता के मंत्र सीखते चले गए और पूरे विश्व में आज उन्हें वीर शिवाजी के नाम से जाना जाता है। वो जब तक दुनिया रहेगी शायद तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट बचपन में बिल्लियों से डर जाया करते थे और ताउम्र वो बिल्लियों से डरते रहे। एक लोहा यदि एक चुंबक के साथ संपर्क में आता है तो धीरे 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 उस चुंबक के गुण उस लोहे में चले जाते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि आप जिस संसर्ग में, जैसे संसर्ग में, जिस संगति में रहेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। आप चाहे लाख अच्छे हो परंतु आपकी संगति अच्छी नहीं हुई तो आप यकीनन अधोगति को जाएंगे, आप यकीनन तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप यकीनन उच्च आदर्श को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना, एक फल सड़ा हुआ, एक आलू सड़ा हुआ पूरे झुंड को सड़ा देता है। जिसके साथ वो रहता है वो सबको सड़ाने की क्षमता रखता है। इसी तरह से एक जीवन यदि आप किसी सार्थक लोगों के साथ, किसी सार्थक विचार के साथ चल पड़े और उन विचारों में घुलते गए, मिलते गए तो आप एक सार्थक और एक सिद्ध पुरुष के रूप में सामने आएंगे। और यदि आपकी संगति किसी बुरे संगति वालों के साथ रही तो आप जीवन में यकीनन बुरे बनते चले जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण और आपको यह स्पष्ट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। बहुत ही महान साइंटिस्ट जो आइंस्टीन था, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक ड्राइवर था जो लगभग 10 साल से उसके साथ वो आया जाया करता था और उनके प्रोग्राम सुना करता था। 10 साल के बाद एक दिन उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा, सर आप जो ये प्रोग्राम करते हैं, आप जो ये भाषण देते हैं, इतना कठिन नहीं है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगा। जल्द ही एक ऐसी सभा में उनको बुलाया गया जहां उन्हें कोई देखा नहीं था। अनजान शहर, अनजान डगर में, विदेश में उनका कॉल आया। उस समय उनको वहां कोई जानते नहीं थे। उसने अपने ड्राइवर को अपना पूरा पोशाक पहनाया और कहा, चल आज तेरी परीक्षा है, जा और जितने साइंटिस्ट आए हैं सबको अपनी थ्योरी बता। वो भी जो सुना था, जो समझा था, जो उनको याद हो गया था कंठस्थ, उन्होंने हूबहू उसकी कॉपी उतारी। 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह के कुछ कुछ बातों को जोड़ा और दे डाला भाषण 30-40 मिनट का। सभी लोग वाह वाह कर रहे थे, ताली बजा रहे थे और उन्होंने शानदार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब कुछ प्रश्न आते हैं, वहां पे एक एक प्रश्न आने शुरू हो गए। अब वो फंसता सा दिखा क्योंकि वो उनको याद नहीं था। एक प्रश्न तो ऐसा आया कि जिसका उत्तर ही उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो आइंस्टीन के साथ रहता था। उन्होंने सहज भाव से कहा, इतना आसान सवाल, इस आसान सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। और उसने आइंस्टीन को आगे कर दिया। दोस्तों, आइंस्टीन ने फिर सबको उस सवाल का जवाब देने के बाद ये बताया कि
असल में जो आइंस्टीन है वो मैं हूँ और ये मेरा ड्राइवर है। संगत का असर देखिए कि आज इनके भाषण को आप लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के साथ दसियों साल से रह रहा है और कुछ न कुछ तो ये यहाँ तक पहुँच गया कि आप लोगों को भी भ्रम में डाल गया कि ये साइंटिस्ट है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी वक्त आप जैसी संगति में रहेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। संगति का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हो जो दारू पीता है तो आप भी शराब पीना शुरू कर देंगे। नहीं, संगति का अर्थ ये है कि आज हम परिवार में अगर 4 परिजन रहते हैं और परिवार में हमारे पिताजी या कोई बड़े बुजुर्ग कोई गलत संगति में है तो हम भी गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज तो हम जिनसे प्रेरित होते हैं, हम मोबाइल में 24 घंटे में कम से कम 10-12 घंटे व्यतीत करते हैं। मोबाइल में हम जिनको सर्च करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो तो हमसे कोसों ही दूर हैं, परंतु हम उनसे निकट इसलिए होते हैं अपने परिवार से ज़्यादा, क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं और हम जीवन में वैसा बनते हैं। इसीलिए कभी भी जो संगति है आपकी, जो आपका एक अटेंशन है, जो आपके जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर आप जहाँ आप संपर्क करते हैं, यदि वो उस उद्देश्य की ओर आपको प्रेरित करता है तो यकीनन आप उस शिखर तक पहुँचेंगे, यकीनन आप उस चोटी तक पहुँचेंगे। उससे भी ज़्यादा की कामना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी संगति एक सही दिशा में है। तो दोस्तों, हमेशा सही दिशा में सही लोगों के साथ सही चुनाव कीजिए और आप अपने आप को एक सही और समर्थ लोगों की गिनती में ले जाकर खड़ा कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।